जय हिंद दोस्तों, आप सभी आपका अपने चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया रोशन आनंद सर द्वारा 3rd एडिशन। तो इस एडिशन का आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 5, जो कि 25/2/2024 में 1275 के लिए एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के कुछ प्रश्नों को यानी कि 100 प्रश्नों को देखेंगे और सारे डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अमरगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अमरगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है कि चरक किस वंश से संबंधित है। तो चरक किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 22 लाख प्लस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर 2000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी 1930 में किया था। इसका राइट आंसर बी। तब पॉइंट देखते हैं कि 1927 में समाज संघ की स्थापना की और 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की भी गठन किए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टोपरा कला में। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6/13। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि ज्वारमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इबन बतूता किस सदी में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 14वीं सदी में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक इकाई जूल है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। तो सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह हाइड्रोजन एस ब्लॉक का सदस्य है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न यही है कि प्रकाशित तंतु किस नियम पर कार्य करता है। प्रकाशित तंतु किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि कौन संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्मोन नहीं है। ठीक है, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक या संवहन ऊतक। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, हेमाटाइट निकाला जाता है। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कौनव वंश ने शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वायु से वायु में मार करने वाले। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि
कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, आपको बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए पहला में क्या आ जाएगा? गोपालगंज, दूसरा सीवान, तीसरा बक्सर, चौथा रोहतास। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि विषम चुना, तो विषम इसमें से चुनना है और इसको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें से विषम आपका हो जाएगा दर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दर्जी। नाई, लोहार एवं बढ़ई जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लकड़ी अनुपात फर्नीचर, समानुपात गेहूं अनुपात, तो इसमें क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 27वां प्रश्न है कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यक्ष पैनल द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 32वां प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न है कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो द्वारा। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तूतीकोरिन। इसका राइट आंसर बी, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन 2023 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 37वां प्रश्न है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1950 में। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर कि सही सुमेलित करें। इसको आपको सही सुमेलित करना। ठीक है, तो इसको मिलान करना। पहला है कि भारत का संघ, तो भारत का संघ क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, यानी कि पहला को हम पहला में मिलाएंगे। दूसरा कह रहा है कि दूसरा है राज्य, तो राज्य का क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, दूसरा राज्यपाल हो जाएगा। तीसरा है नगर निगम, नगर निगम का क्या हो जाएगा? नगर निगम का हो जाएगा महापौर। ठीक है, और ग्राम पंचायत का हो जाएगा सरपंच, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 39वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, आपका मैथ का प्रश्न है, इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका 40वां प्रश्न है और जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WTO के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आलम था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है कि अध्यक्षतात्मक सरकार की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी और सी दोनों होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी और सी, स्वतंत्र कार्यपालिका, ठीक है, और शक्ति का विभाजन, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा बी और सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है और इसे भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बहुत कम गतित ऊर्जा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न क्या है, तो 46 नंबर भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी। 47 देखते हैं। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मधेपुरा का नहीं लगता है, ठीक है, मधेपुरा। मुंगेर से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया तथा भागलपुर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है जिसके अंतर्गत 38 जिले आते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च है, इस बात को ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर के पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पोरबंदर से जोड़ता है, इसका राइट आंसर डी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल उबलता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, समुद्र के तल से कम ताप पर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन को, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। ये दोस्तों 54 नंबर प्रश्न क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है कि डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइकेजेन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डिमेट्रियस किससे समकालीन थे, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सालिसुक्का से, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, ठीक है, करने हेतु। उसके बाद आपका हो जाएगा विधानसभा भंग करने हेतु, विधानसभा भंग करने हेतु, और उसके बाद राज्य में संविधान तंत्र उप होने पर, इसका राइट आंसर आपका यानी कि 1, 3, 4 होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, माउंट आबू, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर कि त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीआरपीएफ का है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निजी संपत्ति को, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, तो अपनी जाति में विवाह करना अंत विवाह कहलाता है, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, विषय चुने। तो दोस्तों यहाँ पे पैर टखना, पैर में टखना होता है, सिर में पेट नहीं होता है, हाथ में कलाई होता है, बाह में कंधा होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि अलग है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। देखिए अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, बुनकरों का शहर पानीपत को, और रैलियों का नगर नई दिल्ली को, और महलों का शहर कोलकाता को, त्योहारों की नगरी दुरई को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 65वां प्रश्न क्या है, तो दोस्तों 65वां प्रश्न है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवान, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 2SO2+2 रिएक्शन 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 67 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से रासायनिक संयोग से बनता है। ये बात क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर कि सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अग्नाशय। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न है थल सेना अनुपात स्थल समानुपात नौसेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न क्या है? तो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा का 1/10वां हिस्सा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 15। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में और पंचायतों में सीटों का आवंटन में, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, MS खान ने किया था। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट नाइट। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि LLM के आई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर भारत GPT। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 79 नंबर प्रश्न है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 81 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्र मापने वाला उपकरण कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेनीमीटर। इसका राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों, 92 से प्रश्न देखते हैं। 92 का है कौन द्वितीयक समूह का है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो द्वितीय समूह का कौन सा? अस्पताल। तो अस्पताल हो जाएगा। द्वितीय समूह में क्या होता है कि द्वितीय समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है तथा जिनमें अव्यक्त संबंध का पाया जाता है, जैसे महाविद्यालय हो जाएगा, अस्पताल, श्रमिक संघ, संसदीय, सब क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 93 की श्रेणी क्रम को पूरा करें। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले देखते हैं। देखिए दोस्तों, 95 नंबर प्रश्न है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या है? तो 96 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा में दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर चोल, चेल, पांड्य। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाओ और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इसके पहले का वीडियो का PDF बनाया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।